दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल सरकारी जॉब अपडेट्स में स्वागत है। यहाँ पे आपको रियल सरकारी जॉब अपडेट्स के बारे में जानकारी दी जाती है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल में बने रहिए। आज की जो वैकेंसी है वो नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के द्वारा लाई गई है। यहाँ पे इंजीनियर की पोस्ट मिल रही है। ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट कैन अप्लाई और सैलरी बहुत ही अच्छी 1,40,000 पर मंथ के हिसाब से मिलेगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे 97 है, बहुत अच्छी वैकेंसी है क्वांटिटी वाइज। अगर हम नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग की कंपनी है, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस E1 लेवल NFL 2024 की वैकेंसी है। वैकेंसी की अगर पोजीशन की बात करें तो यहाँ पे इंजीनियर प्रोडक्शन के लिए ऑफर्ड CTC ऑलमोस्ट 13 लाख की है। टोटल वैकेंसी 40 है। अनरिजर्व के लिए 16 सीट है, 16 SC के लिए 6, ST के लिए 4, OBC के लिए 10, EWS के लिए 10 और फिजिकली हैंडीकैप के लिए 1 ईच। पोस्ट हंड्रेड सुटेबल फॉर डिग्रीज। यहाँ पे वे जो फिजिकली हैंडीकैप है उनके लिए डिटेल्स दी हुई है। इंजीनियरिंग मैकेनिकल के लिए भी अच्छी खासी पोस्ट है 15, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए 12, इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए 11, इंजीनियर सिविल के लिए 1, फायर सेफ्टी फायर सेफ्टी के लिए 3, केमिकलिस्ट के लिए 9, मेटेरियल ऑफिसर के लिए 6। एब्रीविएशंस जो यहाँ पे मेंशन की हुई है यहाँ पे नीचे दी हुई है, तो आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं। पर्क्स और प्लेसमेंट की बात करें तो पर्क्स एंड प्लेसमेंट में NFL ऑफर्स वन ऑफ द बेस्ट पेइंग पर्क्स इन द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री फॉलोइंग आर द पे स्केल विच आर बीन ऑफर्ड बाय NFL। सो रेंज यहाँ पे 40,000 से 1,40,000 की रेंज है फॉर ऑल दिस पोस्ट। Selected candidate will be placed at the minimum basic pay in the pay scale. Beside basic pay, candidate will also be paid industrial rail allowance, house rent allowance, company accommodation, various fare available, and will also be entitled for other precaution allowance benefits such as leave, medical facility, contribution, PF, gratuity, benefits fund. These are the basic मिल जाएंगे आपको। अपॉइंटमेंट और प्लेसमेंट की बात करें तो कैंडिडेट शुड हैव साउंड नॉलेज। Selected candidate before joining will be required to get medical fitness certificate from civil surgeon of any central state government hospital. The appointment will be on the provisional and subject to verification of character, attendees and caste PW certificate from the concerned district authority competent authority. Selected candidate will be posted at any unit office of NFL or its joint venture across India at any point of time at the discretion of the management. Minimum eligibility cutoff as of the date is टेबल नंबर 3। इस टेबल के हिसाब से एज लिमिट दी हुई है वेरियस पोस्ट के हिसाब के लिए। तो पहले अगर पोस्ट देखेंगे प्रोडक्शन के लिए तो मिनिमम 8 ईयर और मैक्सिमम 10 ईयर, 30 ईयर्स की सॉरी एलिजिबिलिटी है। फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग डिग्री BSc BTech BE इन केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी, केमिकल बिजनेस। तो केमिकल इंजीनियरिंग के लिए बहुत दिन के बाद अच्छी पोस्ट आई है, सो इसे आप बिल्कुल भी गंवाने की कोशिश मत कीजिए। पोस्ट क्वालिफिकेशन 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है विद दिस यूरिया फर्टिलाइजर कंटिन्यूस प्रोसेस केमिकल पेट्रोकेमिकल, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो। सिमिलरली मैकेनिकल इंजीनियर के लिए भी मिनिमम ईयर 18 ईयर्स एज लिमिट है और 30 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट है विद द इंजीनियरिंग डिग्री इन मैकेनिकल विद 60% एग्रीगेट मार्क्स। ऐसी यहाँ पे अलग अलग वैकेंसीज दी है फॉर द डिफरेंट पोस्ट। कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ डेट फॉर डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी रिस्पेक्टिंग द एज इज मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन इस यहाँ पे 31 मई 2024 के लिए रखी गई है। और नो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो नो क्लेम ऑफ प्रोसेस इक्विवेलेंट अदर देन द एडवर्टाइज एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट विल बी एंटरटेन्ड इन एडिशन ऑफ NFL इन दिस रिगार्ड विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग। CGPA और OGPA के अगर लेटर है आपके पास रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी से तो आपको उसको कन्वर्ट करना है। आपके यूनिवर्सिटी से एक फॉर्म आता है वो भर के आपके पास रखना है पॉइंट 10 पॉइंट स्केल के हिसाब से। वर्क एक्सपीरियंस रिलेवेंट ट्रेड के हिसाब से आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए इन लाइन। पे स्केल हमने पहले डिस्कस कर लिया है और फॉर द फर्स्ट ईयर, उसके बाद आफ्टर प्रोविजन इट विल बी इंक्रीज्ड। अच्छा, यहाँ पे नॉन पेडेबल एप्लीकेशन फीस भी है, आपको 700 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस भरना है
हाउ टू अप्लाई में बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट आर एडवाइज टू pursue the advertisement carefully and should ensure that they are fulfill eligibility criteria. So यहाँ ये नोटिफिकेशन में अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आपको इसको गो थ्रू अच्छे से करना है और अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक करना है. वाइल फिलिंग द फॉर्म यू हैव, पहले आपको स्टेप 1 में कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना है. तो अगर मैं अपना वेबसाइट इस वेबसाइट की लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा. अप्लाई के लिंक आपको अपने इंडिविजुअल पोस्ट के हिसाब से आपको अप्लाई करना है, रजिस्ट्रेशन करना है. उसके बाद सेकंड स्टेप में आपको फिलअप डिटेल्स करना है अपने एप्लीकेशन में, अपने डिटेल्स. फिर अपलोड सिग्नेचर डॉक्यूमेंट्स करने हैं. डॉक्यूमेंट्स के अंदर डेट ऑफ बर्थ की प्रूफ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की प्रूफ, पास्ट एम्प्लॉयमेंट की प्रूफ, प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट की प्रूफ, कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट, वेरियस सर्टिफिकेट्स, अगर आपके कोई भी क्राइटेरिया में आप बैठते हैं तो आपको भरना है. फिर प्रीव्यू सबमिशन करना है, पेमेंट करना है और ये सब डॉक्यूमेंट्स आपके पास रखना है. शॉर्टलिस्टिंग और सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में अगर हम देखेंगे तो हमें बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इन द एप्लीकेशन फॉर्म एंड डॉक्यूमेंट अपलोडेड बाय द कैंडिडेट ड्यूरिंग ऑनलाइन सबमिशन ऑफ देयर एप्लीकेशन फॉर्म, सिग्नेचर एप्लीकेशन वुड बी डन एंड कैंडिडेट मीटिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी पर्सनली शॉर्टलिस्टेड एंड कॉल फॉर पर्सनल इंटरव्यू. तो यहाँ पे सीधा पर्सनल इंटरव्यू, नो रिटन टेस्ट, नथिंग. यू विल बी डायरेक्ट इंटरव्यू विद द बेसिस ऑफ द एजुकेशन क्वालिफिकेशन. तो बहुत ही अच्छी बात है, यहाँ पे आपको एग्जाम देना नहीं पड़ रहा है. फिर अगर और नीचे अगर हम आ जाते हैं यहाँ पे तो यस, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डेट ऑफ ओपनिंग ऑनलाइन पोर्टल इज 11 जून, जो खुल चुका है. अप्लाई की लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा. लास्ट डेट यहाँ पे 1 जुलाई है, क्योंकि बहुत ही कम टाइम है इसे अप्लाई करने के लिए. प्लीज लास्ट मोमेंट के लिए इसको मत रखिएगा, इससे पहले इसको अप्लाई कीजिए और बने रहिए इस चैनल में. मिलते हैं अगली वीडियो में. धन्यवाद.